अब तुम लो केस 3। ये तो कॉन्टिन्यूटी की तरफ से हमने शुरू किया था, पहले में डिसकॉन्टिन्यूस बोला था, दूसरे में कॉन्टिन्यूस बोला था। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं। ये ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं, मतलब कि मान लिया पहला केस हमने लिया, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, दिस विल इम्प्लाई लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। डिफरेंशियल होने का मतलब यही कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ये ठीक है। अच्छा, अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये ठीक है, ये वाला लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें इसमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, तो न्यूमिनेटर भी जीरो को जाना चाहिए। दिस इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए मस्ट गो टूवर्ड्स जीरो एज डिनोमिनेटर इज टर्निंग टूवर्ड्स जीरो। डिनोमिनेटर मतलब एक्स माइनस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो न्यूमिनेटर को जीरो की तरफ जाना चाहिए। जो भी हमने लिटिल रिकैप किया था लिमिट्स का, उसमें हमने यहाँ पे बोला था कि अगर डिनोमिनेटर मान जीरो को जा रहा हो, हाँ सॉरी, हमने इसमें ये बोला था कि अगर डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा हो और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए को जीरो की तरफ जाना ही पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर ए जीरो को नहीं जाएगा तो ये तो दूसरे वाला केस हो जाएगा, नॉन जीरो अपॉन जीरो, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो जाएंगी। ठीक है, हाँ तो यहाँ आ गए। हमने क्या बोला कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सबसे पहले तो ये बोला फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर हमने बोला कि अब क्योंकि इस लिमिट का डिनोमिनेटर इज टर्निंग टुवर्ड जीरो, दैट मीन्स न्यूमिनेटर शुड ऑल्सो टर्न टुवर्ड जीरो। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स माइनस एफ ए में क्या है, एक्स तो वेरिएबल है, क्योंकि एक्स तो लिमिटिंग वेरिएबल है, एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स ए है, एफ ए जो है वो तो फंक्शन का वैल्यू है, तो ये तो एक यहाँ पे तो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे लिखा है एफ एक्स माइनस तीन, थ्री, मान लिया अगर एफ ए तीन है तो ये बोला कि एफ एक्स माइनस थ्री जीरो को जा रहा है। एफ एक्स वाला पार्ट वेरिएबल पार्ट है, तो अगर एफ एक्स माइनस थ्री जीरो को जा रहा है, तो एफ एक्स ऑफकोर्स थ्री को जा रहा होगा। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स एफ ए। दिस इंप्लाइज कि अगर एफ ए की तरफ जा रहा है, तो एफ ए ही एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू होना चाहिए। अगर हम बोले कि ये एफ एक्स पाँच की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि पाँच जो है वो लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वो पाँच का काम कौन कर रहा है, एफ ए। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये स्टेटमेंट इज नथिंग बट जो हमने ऊपर लिखा था इक्वेशन टू, दिस वुड इम्प्लाई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इससे हमें क्या पता लगा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। ये इस बात का हमने मैथमेटिकल प्रूफ दिया है। यहां तक ठीक है, तीन केसेस कवर हो गए। कौन कौन से, जब हमने ये स्टार्ट किया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अब फोर्थ पॉइंट, इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल, ये ठीक है, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये ठीक है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ये ठीक है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अगर हमें ये पता है कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है और इसका डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, तो न्यूमिनेटर जीरो को जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमिनेटर भी जीरो को जा रहा हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा हो तो भी एग्जिस्ट नहीं करें, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर मैं लिख लूँ थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म नहीं है, फिर भी डज नॉट एग्जिस्ट है अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो। ठीक है, तो अगर मेरे को पता है कि मेरे को अगर ये पता है कि डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है एंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो न्यूमरेटर में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि वो जीरो को जाएगा या नहीं जाएगा। वो जीरो को जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, जैसे ये तो एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, दिस इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए मे और मे नॉट
approach towards 0. This implies fx may or may not approach towards fa. ये fx लिखा है, ये ठीक है. अब may और may not लिखा है, समझ जाना है कि क्या बोलना चाहते हैं. This implies limit x is turning towards a, fx is equals to f of a may or may not hold. वैसे तो अगर तुमने ध्यान से सुना है तो जो हमने पहले 3 केसेस लिए हैं ना, उसी को अगर एनालाइज करोगे तो फोर्थ अपने आप निकल आएगा. ये जो अभी हम फोर्थ में ये बोलने वाले हैं ना कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम कुछ कह नहीं सकते कॉन्टिन्यूटी के बारे में. ये ठीक है. तो दिस विल इंप्लाई फंक्शन मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस. ठीक है. फंक्शन मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस. तो इस बार हमने क्या बोला कि अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है तो कॉन्टिन्यूटी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते. अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ये ठीक है. अगर तुम मान लिया ग्राफिकली इफ यू आर कंफर्टेबल तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. जैसे ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है. ये ठीक है. बट दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस एंड दिस इज, ये नॉन डिफरेंशिएबल क्यों हो गया? क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट आ गया. दिस इज कॉन्टिन्यूस. तो हमने क्या बोला कि अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते. वो कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है, नहीं हो सकता. ठीक है. अच्छा, अगर हम समराइज करना चाहें, ये जो हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, तो हमने ये बोला कि पहले पॉइंट में हमने क्या बोला था कि अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, फिर हमने क्या बोला डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल. और अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये ठीक है, ये 4 बोला था. अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो पक्का क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल. नॉन डिफरेंशिएबल. अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. ठीक है. अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा. सही, कॉन्टिन्यूअस. और अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. इसको याद रख सकते हो अच्छी तरह. पहले वाले पॉइंट का क्या होना है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो पक्का होगा. मतलब हम कोई डिसकॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल ग्राफ नहीं बना सकते. ठीक है. थर्ड पॉइंट का मतलब है अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो पक्का ही होगा. थर्ड पॉइंट बेसिकली इसी से आ जाएगा. जैसे अगर मैं बोलूँ कि डिफरेंशिएबल होने पे वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो उसका मतलब है ग्राफ डिफरेंशिएबल एंड डिसकॉन्टिन्यूअस साथ में है, तो पहला पॉइंट वॉयलेट हो गया. क्योंकि पहले पॉइंट ने तो क्या बोला कि अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा. सही है. ओके, आई होप दिस इज इट. इसको समझ में आ गया होगा, आई होप. ठीक है.